हमारे सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट केसला है जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एफआईआर कौन दर्ज कर सकता है। बैकग्राउंड असल यूँ है कि पिछले दिनों में मैंने एक क्रिमिनल कंप्लेंट दायर किया था, तो मजिस्ट्रेट ने यह एतराज़ उठाया कि जो कंप्लेंट आपने दायर किया है यानी फोर्जरी है, फ्रॉड है और जो प्रॉपर्टी है उसके साथ आपका कोई ही रिलेशन नहीं है, तो फिर आपने कंप्लेंट क्यों दायर किया, यानी आप एग्रीड ही नहीं है। तो मैंने उसको ये बताया कि सेक्शन 154 सीआरपीसी में ये बताया गया है कि जो भी बॉडी है वो इन्फॉर्मेशन यानी जो भी पर्सन इंडिविजुअल है वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है और उसकी इन्फॉर्मेशन पर एफआईआर का इंदराज हो सकता है। तो एनी बॉडी एवरी सिटीजन को राइट हासिल है, लेकिन प्रेसिडेंट केस ला भी मांगा जा सकता है कि इसकी इंटरप्रिटेशन कहाँ हुई है। तो फिर मैंने सर्च किया तो चंद जजमेंट्स केस ला मुझे मिले। तो हमारे सामने अभी जो फिलहाल केस ला है उसकी जो रेफरेंस है 2012 एमएलडी पेज जो है 814 सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसमें डिस्कस किया गया है, डायरेक्ट हम वहाँ पर आगे जहाँ पर हमारा मकसद है। पैरा बी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 सेक्शन 154 पिनल कोड 1860 सेक्शन 395 एंड 215 डकैती टेकिंग अ गिफ्ट टू हेल्प टू रिकवर स्टोलन प्रॉपर्टी। इसमें तो ये बताया गया कि डकैती हुई है, फिर उन्होंने गिफ्ट लिए हैं कि रिकवर किया जाए जो चुराया हुआ चीज़ है या प्रॉपर्टी है। प्रॉम्प्ट यानी फौरी तौर पर लॉजिंग दर्ज करना, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। इसका क्वेश्चन है स्कोप अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर टू immediately record the statement of a person reporting any incident but at the same time यहाँ पर यह बताया गया कि पुलिस वाला जो ऑफिसर है, जो एसएचओ है या एएसआई है, जो भी है, उसकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेक्शन 154 के तहत जो उसके सामने रिपोर्ट पेश किया गया है या इंफॉर्मेशन दी गई है या जो इंफॉर्मेशन लाई गई है उसके तहत वो एफआईआर दर्ज करे, रिकॉर्ड में लाए। और इसके साथ सेम टाइम पर इट वाज आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन सिटीजन टू इमीडिएटली यानी फौरी तौर पर हर बंदे और शहरी का ये हक है कि वो फौरी तौर पर क्या करे, एफआईआर दर्ज करे, लॉज द एफआईआर, रजिस्टर द एफआईआर फॉर एवरी कॉग्निजेबल ऑफेंस सो दैट द लॉ बी सेट इनटू मोशन एंड एक्शन कुड बी टेकन अगेंस्ट द क्रिमिनल्स। तो फिर लॉ जो है वो हरकत में आ जाएगी और अगेंस्ट क्रिमिनल्स यानी जो मुजरिम है उसको सजा फिर मिल जाएगी, ट्रायल होगा। तो यहाँ पर यह बताया गया कि पुलिस वालों की जिम्मेदारी है कि वो एफआईआर फ़ौरन दर्ज करे और कोई भी बंदा है, इंडिविजुअल है या जो भी शहरी है वो क्रिमिनल केस या ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है और उसकी इंफॉर्मेशन पर फ़ौरन ही एफआईआर दर्ज होगा। उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या ये चीज़ जो चोरी हुई है इसके साथ आपका क्या ताल्लुक़ है या जो मर्डर हुआ है आपका रिलेटिव है या नहीं है। नहीं, हर इंडिविजुअल को, हर सिटीज़न को ये राइट हासिल है कि वो पुलिस में एफआईआर दर्ज करे किसी भी क्राइम के मुतल्लिक, ऑफेंस के मुतल्लिक, लेकिन शर्त ही कग्निजेबल जिसमें पुलिस जो है वो फ़ौरन एक्शन ले सकती हो और जो नॉन कग्निजेबल है उसमें भी रिपोर्ट दे सकती है। और हमने ये भी डिस्कस किया है कि अगर पुलिस वाला एफआईआर दर्ज ना करे, अपनी काम सर अंजाम ना दे, तो उन्होंने भी एक ऑफेंस कमिट किया है सेक्शन 166 पीपीसी, तो उसके तहत उसकी भी ट्रायल हो सकती है, पेनल्टी मिल सकती है। तो इस केसला से हमें मालूम हो गया कि हर शहरी को हक हासिल है कि वो ऑफेंस के बारे में रिपोर्ट कर सके या ट्रायल जो है वो शुरू कर सके या क्रिमिनल लॉ जो है या लॉ को मोशन में ला सके।